कृपा कर आप लोग शांति बनाए रखें। जैसा कि कर्म छयार्थम अनुष्ठानम पाप छयार्थम अनुष्ठानम पुत्र प्रदायम अनुष्ठानम पाप निरोधी अनुष्ठान। पुण्य को प्रतिगत करने के लिए आपने प्रातः वेला में ब्रह्म मुहूर्त में देवादिदेव जिनेंद्र देव की आराधना की। मैं आपको बता दूं, प्रथम काव्य और द्वितीय काव्य जो है ये युगल काव्य है। युगल काव्य है मतलब जो कार्य प्रथम काव्य से होता है वही कार्य द्वितीय काव्य से होता है। जो श्रद्धा प्रथम काव्य पर रखनी है वह श्रद्धा द्वितीय काव्य पर भी रखनी है, क्योंकि ये जो द्वितीय काव्य है ये द्वितीय ही नहीं अद्वितीय है, और अद्वितीय ही नहीं अलौकिक है। जो लौकिक कार्यों को सिद्ध करता है, जो लौकिक मार्ग को प्रशस्त करता है, वह अलौकिक मार्गी के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। इसलिए यह द्वितीय का बहुत अद्वितीय है। सकलार्थ सिद्धेन, संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए ये द्वितीय नंबर काव्य की आराधना की जाती है। बस आराधना करने के मत में इच्छा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको अवगत करा रही हूं, ये भक्तांगन स्त्रोत है। आप पुण्यार्चक हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप श्रावक हैं, आप भक्त हैं भगवान के। भगवान के दर्पण में स्पष्ट झलक रहा है तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारा राग द्वेष, तुम्हारा विभाव, तुम्हारा विकार, तुम्हारे अंदर के परिणाम, तुम्हारी परिभाषा, तुम क्या सोच रहे हो वह सब जान रहे हैं। तुम्हारे अंदर में क्या लग रहा है वो सब जान रहे हैं। तुम्हें जाहिर करने की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं, प्रकट करने की कोई भी इच्छा नहीं है। सब कुछ झलक रहा है, लेकिन फिर भी मैं व्यवहार में से तुम्हें बता रही हूँ कि ये काम सकलार्थ सिद्धिरम है। तो माता जी के पास आकर के मत पूछना माता जी ये क्या है,
कौन सा काव्य जपे, कौन सा मंत्र जपे, मैं सब तुझे ही बता देती हूँ। बस अपेक्षा रहित होकर के कार्य करते जाना, विधान में आओ, निश्चिंत हो जाना। जो होगा जो मेरे भाग्य में होगा, जो होगा जो मेरे पुण्य में होगा, जैसा मेरा पुण्य होगा वैसा ही मेरा कार्य होगा। यहाँ वक्तंबर स्त्रोत में हुए मंत्र है, हुए तंत्र विज्ञान है। आपने किसी तांत्रिक को देखा? नहीं देखा, झूठ मत बोलना। यहाँ जितने बैठे ना कभी न कभी तांत्रिक के पास भी गए, कभी कभी मांत्रिक के पास भी गए, कभी कभी ज्योतिषी के पास क्या लेके गए? जन्म पत्री लेके गए। कभी कभी ना जाने कौन कौन से ज्योतिषियों के पास, कौन कौन से तांत्रिक के पास, कौन से मांत्रिक के पास जाते हो। यदि जिसने वक्तंबर स्त्रोत पर श्रद्धा रख लिया, जिसने वक्तंबर स्त्रोत के द्वितीय अद्वितीय काव्य पर श्रद्धा कर लिया, मैं उसी गारंटी से कह रही हूँ, ना उसे तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता है, ना उसे मांत्रिक के पास, ना ही ज्योतिषी के पास, और ना ही कहीं कोई देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता है। उसे तो मात्र वीतरागी जिनेंद्र देव की चरणों में एक बार आने की आवश्यकता है, अर्जी लगाने की आवश्यकता है। मैंने छोड़ दी है नैया, मैंने छोड़ दी है जीवन की सारी नैया, भगवान आपके भरोसे। चाहो तो आप डूबो दो, चाहो तो तार दो। भक्ति में दे रहे हैं, भक्ति में दे रहे हैं, पर भगवान डुबोने वाले नहीं है ना? व्यवहार में दे रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि जो होना है वही ये जानते हैं, जो नहीं होना है वही भी ये जानते हैं। ना कोई मांत्रिक, ना कोई तांत्रिक, ना कोई ज्योतिषी ये नहीं जानता कि क्या होने वाला है, क्योंकि मंत्रिक को मंत्रों का ज्ञान है, तांत्रिक को तंत्र विज्ञान का ज्ञान है। देखो, या मंत्र भी चल रहा, या तंत्र भी चल रहा, तुम्हारे विधान में, तुम्हारी क्रियाओं में। मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो बोलती बस हूँ। तुम ही करते हो, तो तुम मंत्र भी करते हो, तुम तंत्र विज्ञान भी करते हो, और तुम ज्योतिषी की बात भी सुनते हो। सारी चीजें तुम्हारे में चल रही है, तुम श्रद्धा रखोगे, क्योंकि यदि जैसे तुम भी तांत्रिक हो ना, और तुम तंत्र विज्ञान में दुखी रहे हो, तंत्र विज्ञान दुखी रहे हो, जल डाल रहे हो, मंत्र क्रिया चल रही, तंत्र क्रिया चल रही, तुम्हारी श्रद्धा कितना है? क्योंकि तुम जो मांत्रिक हो, तुम जो तांत्रिक हो, जैसे तुम्हारे पास ये ज्ञान नहीं है कि उसका क्या होगा, वैसे इस संसार में जितने प्राणी हैं इनके पास अवधि ज्ञान नहीं है, सिर्फ उनके पास श्रद्धा है। वैसे ही तुम श्रद्धा रखना द्वितीय काव्य पर, और श्रद्धा रख करके सिर्फ जपते रहना। कैसे जपते रहना? सकलार्थ सिद्धियां। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति था, नाम कोई भी समझ लो, हम स्टोरी नहीं सुनाएंगे। बहुत इतना माहिर था, इतना माहिर था, कहीं भी नहीं पराजित होता था। दूसरों को ना किसी भी चीज में फंसाना नहीं हो, कुछ बोलना हो ना, तो इतना होशियार था, चोरी भी स्वयं करे और बचने का उपाय भी जाने, ठीक है ना? सब कुछ था। इसकी स्टोरी है, भक्तंबर काव्य की स्टोरी में मुझे याद है, लेकिन हमारे पास
और अंत तो जो सेठ जी है, एक चोर ने चोरी की भाई, एक व्यक्ति ने चोरी की और राजा ने पूछा भाई चोरी का माल कहाँ रखते हो? पकड़ा गया, राजा ने उसे पकड़ लिया रंगे हाथों की, चोरी कर रहा है। पूछा भाई चोरी का धन कहाँ रखते हो? आज भी तो तेरे तन पे देखो फटे टूटे कपड़े हैं। चोर चोरी करता है, फटे कपड़े पहनता है, गंदा रहता है, खाने को कुछ भी नहीं है, और चोर चोरी कर रहा है। राजा ने पूछा चोर तू चोरी करता है तो चोरी का धन रखता कहाँ है? कहने लगा सेठ हेमदत्त के पास रखता हूँ। हेमराज, चोर कह रहा हेमराज के यहाँ रखता हूँ। और जहां इतने सारी पब्लिक के सामने यदि कोई कह दे मैंने चोरी का धन हेमराज तुम्हारे पास रखा, तुम्हारे तो सबने सबकी नजरों में तो चोर हो गए, तुम्हारे घर धन आया। ऐसे ही वह जो चोर था वो चोरी करके उसने कहा मैं सेठ हेमदत्त के यहाँ चोरी का धन रखता हूँ। अब क्या हुआ? राजा ने हेमदत्त को बुलाया, पूछा सेठ कितने ही बोलता रहे नहीं रखता हूँ, और आपस में दोनों का चोर का और हेमदत्त का विवाद होने लगा, बातें होने लगी। वो बातें होते होते जो चोर था इतना ज्यादा बचन में भी माहिर था, उसने आखिर अंततः कह दिया सेठ जी आपको इतनी भी शर्म नहीं आती? हमारे तो बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम तो धन भी रख लिया और हमें फंसा भी दिया। बताओ हेमराज जी तुम्हें इतना भी नहीं आता? सेठ जी दया करो, देखो पहनने को कपड़े भी नहीं है, रहने को घर भी नहीं है, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे और तुमने चोरी भी करवाई और मुझे फंसा भी दिया और सारा धन भी रख लिया। अब बताओ राजा को श्रद्धान किस पे होगा? और सेठ कह रहा है बेचारा मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, सच कह रहा हूँ राजन, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। देखो और अंत तो गत्वा राजा का प्रभाव ना देखा गया, राजा ने चोर से प्रभावित हो गया। राजा किससे प्रभावित हो गया? चोर से प्रभावित हो गया। और राजा ने कहा कि चोर बिल्कुल सही कह रहा है, और अंत में हेमदत्त सेठ को राजा ने बंदी बना करके अंधे कूप में डाल दिया। सेठ जी पड़े हैं अंधे कूप में, क्यों? धर्मात्मा है ना सेठ जी, सेठ जी धर्मात्मा है ना, आए दिन पूजा करते हैं, आए दिन विधान करते हैं, और जो धर्मात्मा प्राणी होता है ना वो क्या होता है? आराम से सारी चीजों का समाधान चाहता है। और सेठ जी की परीक्षा है तो सेठ जी कूप में पड़े हैं, वो कूप में पड़े क्या कर रहे हैं? अब सेठ जी को अपने आशा तो छोड़ ही दी थी, कौन आएगा मेरे को इस बियाबान जंगल में निकालने के लिए? कोई नहीं आएगा भाई तुम्हें बचाने, तुम्हारा भक्त का मर स्रोत तुम्हें बचाने आएगा, तुम्हारा भक्त का मर स्रोत तुम्हें बचाने आएंगे। कितनी भी विपत्ति आ जाए घबराना नहीं। सेठ जी का श्रद्धान था और सेठ जी उस अंधे कूप में पड़े बोल रहे थे उद्गीता यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। ये दोनों काव्य सेठ जी बोल रहे थे, बोलते रहे। अब मरना तो है, सांसें तो गिर ही रहे हैं, बोलते रहे। और अंत तो गत्वा हुआ क्या? रिद्धि और मंत्र से है, साथ में काव्य बोला और रिद्धि बोलते रहे। ओम ह्रीं नमो जनानं झों झों नमः, ओम ह्रीं नमो ही जनानं झों झों नमः। अब इसके बाद जाप मंत्र भी बोलते रहे, दोनों चीज बोलते रहे। वो बोलते पता नहीं उस कूप अंधा था
कुएं में अंधकार था, वहां पर एकदम से प्रकाश हुआ। पर सेठ जी आंखें खोलती, प्रकाश कैसे? देखा, अरे वहां कुएं में एक देवी खड़ी है। गुरुदेव कहते हैं, पूज्य गुरुदेव, जब मनुष्य लोग के ये मनुष्य सेवा में उपस्थित ना हो, तब बेटा श्रद्धान करना, विश्वास रखना अपने श्रद्धान पर, अपने संयम पर, देवतागण मदद करने आ जाएंगे। अरविंद जी, जब कोई नहीं आएगा काम करने, तब देव लोग मदद करने आते हैं। और इस श्रद्धान मुझे है अटूट वाला। मैं आगरा से बिहार की, दोनों टाइम बिहार चल रहा था। संध्याकालीन सत्र में बिहार की एक जगह मुझे रुकना था, वहां पर मैंने कुछ देख लिया। क्या कुछ देख लिया? कोई पंचेंद्रिय जीव की हत्या कर रहा है। और मैं मंदिर में रुकने वाली हूँ, उसके पहले ही जो कंट्री थी वो पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो रही है। मैंने देख लिया, अब मैंने ठान लिया मैं नहीं जाऊंगी मंदिर। जहां मैंने देखा और मैं ठान लिया मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आगे बढ़ गए। रुकने हाईवे पे कोई जगह नहीं है, संध्याकालीन सत्र है और नियम है रात में चलूंगी नहीं। नियम क्या है? रात में चलूंगी नहीं और रुकूंगी यहाँ नहीं, अंदर भी नहीं जाऊंगी। और जो साथ में बिहार करा रहे, शाम को कम लोग होते हैं, और जो शाम को बिहार करा रहे वो दिन एक्सपर्ट नहीं थे, और वो देख रहे। अब मेरा समय हुआ, मेरे को एक ग्राउंड दिख गया, बहुत प्यारा, रुक गए। यही रुकना है मुझे, ठंडी का मौसम है भाई। 21 नवंबर के बाद ठंडी थी, रुक गए। कमरा, दो बंदे, संदीप जी अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, न्यू जुड़े थे। ये सिर्फ कमर जी से जुड़े थे, सेमिनार से वो जुड़े थे पहली बार। वो बंदे आए दोनों, माता जी बताइए सेवा क्या है? भाई आगे जाइए, स्थान ये है यहाँ पर, ठीक है। और 2-4 लोग ऐसे आए जो कभी नहीं आते थे। भाई जो साथ में है, हेमराज तुम साथ में हो, कर रहे हो व्यवस्था, तुम्हें समय लग रहा, बार बार पूछ रही माता जी क्या करूं, माता जी क्या करूं, कैसे करूं। और हमें श्रद्धान था कि मेरा पुण्य आएगा। और वहाँ एक कमरा भी मिला। मैंने कहा अब तो मेरा नियम है, मैं बैठ गई हूँ तो अब तो मुझे कमरे में जाना ही नहीं, मैं कमरा में उठूंगी नहीं। मैं बैठ चुकी हूँ, अब मैं कमरे में जाऊंगी नहीं, यही बैठी रहूंगी। अब तुम्हें करना हो तो करो, क्या करते। और जो 2 परिवार पुण्यात्मा आए, तब तक वहां से नहीं हिले जब तक उन्होंने वहां पर टेंट नहीं लगाया। टेंट लगाया, ओस पड़ रही, उस टेंट में रुके। और उसके बाद मुझे अपने पुण्य पर इतना भरोसा था, जिनका तुमने अभी एल्बम देखा था, पुनः बोला TYC, मैंने सिर्फ 3 दिन दिए भाई उनको, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। और वो TYC ट्रांस यमुना कॉलोनी बिना कुछ मैसेज डाला कि माता जी ने याद किया, दीदी ने, माता जी ने मैसेज याद किया है रात्रि यहाँ बिताना। राखी दीदी ने मैसेज डाला, 1 घंटे के अंदर पूरा TYC आकर के उस पंडाल के बाहर। क्यों? कौन आएगा? ये मत कहो कि 50 किलोमीटर है कि 100 किलोमीटर है कि हाईवे, क्योंकि जहां पर हम रुके थे वो स्थान किसका था? मौलवी का।
वो स्थान किसका था? गौरेश स्थान पर। तो ये मत सोचो कौन आएगा। तो सेठ जी के जीवन में भी कोई नहीं आया, तो एक चमत्कार करने के लिए एक देवी आई और देवी पूछने लगी। कैसी? जैसे हमसे श्रावक ने पूछा था, क्या माता जी क्या सेवा है हमारे लिए, ऐसे ही उनके पास उस टाइम पर देवगण आते थे तो आ गए थे। आज देव और देवियां नहीं आते हैं, पर अवधि ज्ञान है, सुनते तो है कि नहीं? बताओ भाई, यदि अवधि ज्ञान हो तो आप सुनोगे कि नहीं? बताओ, यदि आप मेरे मन की बात जानने का ज्ञान है तो आप जानोगे कि नहीं? यहाँ बैठे बैठे तुम जिनकी आराधना कर रहे, अच्छा तो किसकी कर रहे? भक्तमर की आराधना कर रहे कि नहीं? बोलो ना। मेरा पहले श्रद्धांजलि बनाना चाहिए। अपन बैठे कहाँ हैं? समुसरण। अब देखना, ये समुसरण है, व्यवहार भी है, कलंक शरणालय भी है। व्यवहार है कि नहीं? ये उसका हॉल है। ऐसी जैसे भक्तमर का काव्य और ये अकलंक शरणालय। यहाँ के अध्यक्ष कौन है? अकलंक शरणालय के अरविंद जी। और भक्तांबर स्त्रोत की प्रथम काव्य की और द्वितीय काव्य की अध्यक्षा कौन है? देखो, हमारी बात को समझने की कोशिश करना। बात नहीं समझोगे तो समझ भी नहीं पाओगे। हम देवी देवताओं की आराधना नहीं करते हैं, हम अरविंद जी को नहीं पूछते हैं। पूछते नहीं है लेकिन पूछते तो हैं। वो आते नहीं है लेकिन सुनते तो हैं हमारी। क्या हम क्या कह रहे हैं? हम भक्तांबर काव्य को पढ़ते हैं, पूछते जिनेंद्र देव को हैं, पूछते जिनेंद्र देव को हैं, सुनते वे हैं, लेकिन अरविंद जी बार बार नहीं आते। तो यहाँ का जो भी है व्यवस्थापक, वो हमारे दिन भर सुनता कि नहीं? ऐसे ही अधिक पहले हमें कहीं पर किसी के घर में प्रवेश करना पड़ता तो बैल बजानी पड़ती कि नहीं? बजानी पड़ती कि नहीं? ऐसे ही हम भक्तमर स्त्रोत पढ़ते हैं। यदि तुम्हारे श्रद्धांजलि, तुम्हारे कॉन्टेक्ट इतने अच्छे नहीं है तो वहां तक नहीं पहुंच सकती आवाज। और यदि आप दिन भर चिल्ला रहे हो, यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्बोधे बुद्धि पटुगी सुरलोके नाथै तुतै जगत्प्रीतय चित्तहरै रुधारै स्तुषे किलायमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं प्रथमं जिनेन्द्रं प्रथमं जिनेन्द्रं प्रथमं जिनेन्द्रं। क्या बोले? प्रथमं जिनेन्द्रं प्रथमं जिनेन्द्रं प्रथमं जिनेन्द्रं। आप बोल रहे बार बार, आपने 1250 बार बोल रखा, दिन भर बोल रहे, और तुम्हारी कोई सुनेगा कि नहीं? कौन सुनेगा? देखो, भगवान आएंगे तो नहीं ना सिद्धालय से आएंगे। यदि भगवान आ जाए तो फिर मोक्ष होने के बाद संसार ही होना चाहिए। बात को समझिएगा। भगवान तो नहीं आएंगे, लेकिन भगवान के जो अनुचर देवी देवतागण हैं, ऐसी भक्तमर स्त्रोत की फर्स्ट और सेकंड युगल काव्य है। इसकी अधिष्ठाता देवी चक्रेश्वरी देवी है, और उस अंधिक कूप में वो चक्रेश्वरी देवी का प्रतिबिंब दिखाई दिया। आई नहीं थी, आई नहीं थी। पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रकाश हुआ कि सेठ जी की आंखों में उजीला दिखने लगा। वो पूछा, क्या चाहते हो? कौन लाए है यहाँ? तो बस देवी ने जान लिया, सेठ जी ने बात बताई, और देवी ने क्या किया?
वो चमत्कार उस अंधे कूप से बाहर ले आए। वो कहाँ रख गया? सेठ जी को अपने घर रख गए। कौन रख के गया? देवी नहीं रख के गई, पुण्य रख के गया। कौन सी देवी आएगी? पुण्य की देवी आएगी। स्वर्ग से देवियां भी नहीं आएगी। तुम्हारी पुण्य, तुम्हारी मदद करने तुम्हारा पुण्य आएगा। तुम अपने पुण्य पर भरोसा रखना, श्रद्धान करना। हम इतना श्रद्धान करते हैं कि आज भी मेरे सामने मृत्यु खड़ी हो तो मैं डरूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं डरूंगी। प्राण जाने देने तैयार बैठे, पर मुझे प्राण ले लो, पर मेरे भक्तामण को मत ले लेना। जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भक्तामण छोड़ देगा वो समस्या में डूब जाएगा। जो भक्तामण नहीं छोड़ेगा उतर जाएगा। सोम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र छोड़ा तो कहाँ डूबा? समुद्र में डूबा। और समुद्र के साथ साथ कहाँ डूबा? नरक में डूबा। और क्योंकि पहले बुद्धि डुबोई जाती है। एक बार कहा जाता है श्रीफल लेके आओ, एक बार कहा जाता है सिंदूर दाने लेके आओ, एक बार कहा जाता है अगरबत्ती लेके आओ, हर बार कहा जाएगा फिर से सोमवार को आना, फिर कहा जाएगा मंगलवार को आना। हम आपसे कह रहे हैं आदिनाथ भगवान का दिन है, प्रत्येक सोमवार को आ जाओ, चढ़ाओ 5 श्रीफल, चढ़ाओ, ठीक है ना? तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने भक्तामण जी पर ध्यान रखो। प्रत्येक दिन रविवार सोमवार है, प्रत्येक मंगलवार सोमवार है। तुम्हारी श्रद्धा में जो भाव आ गए वही सोमवार है, वही मंगलवार है, वही अष्टमी है, वही चतुर्दशी है, वही पुण्यवार है। जिस दिन तुम यहाँ आ गए उसी दिन समझना आज मेरा मैं नहीं आया हूँ, मेरा पुण्य का बार लाया है। इसलिए इस श्रद्धान रखते हुए मैं आपको एक जाप बता रही हूँ। छोटी सी जाप है, सिर्फ डायरी में मत लिखना, थोड़ी सी हल्की डायरी में लिख लेना। बताऊं कैसे? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। हो सकता है यहाँ लिखी हो, हमने पहले लिखवा दी है, हमने लिखवा दी, लिखी ना भाई? लिख गई ना? मैंने पहले लिखवा दी थी कि मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, वो जाप वहाँ पर पीछे लिखी हुई है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। जब भी तुम्हें कुछ समझ ना आए भाई, कहीं भी तुम्हें कुछ समझ ना आए, जैसे तुम कह रहे थे मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना? ऐसे तुम आज चिल्लाने लगना, मैंने पकड़ लिया, दूसरे काम को पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। रेवाड़ी वालों, रेवाड़ी वालों, तुम्हें तो छोड़ दूंगी, लेकिन ना अद्वितीय काम को नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ूंगी, जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। कैसे नहीं छोड़ूंगी? तो जब तुम्हें कुछ समझ ना पड़े तो वहां क्या करना, हाथ जोड़ के ना तेज तेज से बोलने लगा। कोई चिल्लाए ना, कोई आपस में झगड़े ना, कुछ भी करे, क्योंकि सकलार्थ सिद्धियां, संपूर्ण सिद्धियों को, कोई बीमार हो, कोई झगड़े, तो ये मत कहना माता जी ये काव्य तो सकलार्थ सिद्धि ना रोका थोड़ी ना, तो ये मत कहना। माता जी जो कह देना, जो कह दे, क्योंकि वरना आपको 20 नंबर का वो संतान उत्पत्ति, तुम उसमें मत पड़ना। मैं जो कह दूं ना वो तुम कर लेना। मैंने तुम्हें मुक्ति में ना कुछ भी ऊपर तड़ के ना तुम समझ के चलना, तो ऐसे ही ना तुम क्या करना, दूसरे कामों को कैसे ना, आज जहाँ भी कुछ समझ नहीं आया वहाँ बोलने लगना। जैसे कभी कभी होता ना मेमोरी में कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँगा, मुझे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। मैं बता रही हूँ एक
उपाय नजर आ रहा। यह संस्तुतः सत ऐसे नहीं, अच्छे तेज से, जैसे अपन कहते नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ऐसे ना तेज से बोलो ना, भगवान से कह रहे हो ना, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय ओम भीमारम नमो वही जनानम श्रौम श्रौम नमः। इसके साथ ओम भीम श्रीम क्लीम लूम नमः। ओम भीम श्रीम क्लीम लूम नमः। कैसे? फिंगर पे चलते, मंत्र कहाँ चलते हैं? माइंड में नहीं चलते, फिंगर पे चलते हैं। ओम भीम श्रीम क्लीम लूम नमः। बोलो अपने फिंगर पे लेके होना चाहिए। ओम भीम श्रीम क्लीम लूम नमः। जैसे अपन बोलते ना, याद हो गया ना? ओम भीम श्रीम क्लीम लूम नमः। ओम भीम श्रीम क्लीम लूम नमः। ये तो कर लिया। अब आपको बता दे पढ़ना कैसे है। काम तो पढ़ने से होगा क्या? काम तो क्या कह रहा है? बुद्धि कहाँ से बढ़ती है? ओ कह रहे यहाँ से, कैसे नहीं बढ़ती है बुद्धि? कौन सा काम से बढ़ती संजय भैया? छठे से, सिक्स से। अरे भैया मैं कह रही दूसरी काम से बढ़ती, मान तुम स्वामी कह रहे हैं, पढ़ के देखो। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। उद्भूत बुद्धि, दुद्भूत बुद्धि क्या निकलेगा? उद्भूत बुद्धि तत्त्वबोधा। तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि। बुद्धि छठे से तो बढ़ती है, वो साइंस से बताएंगे, आगम से भी तो जानो। 6 नंबर काव्य में लिखा, 2 नंबर काव्य में लिखा है, फर्स्ट पंक्ति और सेकंड में, तत्त्वबोधात् उद्भूत बुद्धि। तत्व के बोध से बुद्धि उत्पन्न होती है। पढ़ो तो क्या कहना? मेरी बुद्धि उत्पन्न हो रही है, मेरी बुद्धि बढ़ रही है, मेरी बुद्धि बढ़ रही है। जैसे जैसे आवाज बढ़ती जाती ना, जब नई नई दुल्हन आती ना घर में, तो कैसे चलती नई नवेली दुल्हन? जब लोग घर आती ना तो क्या करती? पहले ना हरम आवी जो, तो क्या करती ना, सिलो सिलो बोलती है, ऐसी करती है ना। जब नवेली दुल्हन आती ना, और कोई भी संग में ऐसे नए नवेली आना, तो वो कैसे करता? हरम आवी जो, तो कैसे करता? बिल्कुल ना बिल्ली की तरह बोलता है। फिर वो आवाज कैसी हो जाती? ऐसी नई नवेली दुल्हन जब घर में आती, तो बताओ इसकी आवाज किसी को सुनाई देती? और जब वो आ जाती, 2-3 बार आती, फिर रहने लगती, तो कितनी आवाज तेज हो जाती? बताओ ना। ऐसे ही तो मैं, हमारी लॉजिक को समझिएगा। ऐसे ही तो पहले तो भक्तांबर जी को थोड़े थोड़े से बोलते जाएंगे, फिर ये भक्तांबर जी का दूसरा काव्य जाओ, बहुत दिन तक बोलते जाओगे, फिर आवाज तुम्हारी तेज होती जाएगी, और आवाज तेज होती जाएगी तो तुम्हारी बुद्धि भी बढ़ती जाएगी। जैसी उस नवेली दुल्हन की आवाज बढ़ जाती है, वैसे ही 2 नंबर काव्य को पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि भी बढ़ जाती है। और जब बुद्धि बढ़ जाती है तो बताओ, जब अधिकार उस बहू का हो गया, अब कितनी भी तेज बोले तुम घर से निकाल दोगे क्या? निकालने की सोचो, हम कोर्ट में न जाए, हम क्या करेंगे? केस कर देंगे।
8:14 हो गए, 8:14 हो गए, मैं क्या करूं? अब तो मैं बात को विराम कर रही हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं नमः। तत्वबोधात्, बोलो जल्दी, तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि। तत्व के बोध से उत्पन्न होती है बुद्धि, तत्व के बोध से बुद्धि उत्पन्न होती है। भक्तामर काव्य के दूसरे काव्य से बुद्धि उत्पन्न करो, और बुद्धि उत्पन्न करो तो संपूर्ण कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। सकलार्थ सिद्धिर्न द्वितीये काव्य। ठीक है, हो गए बुद्धि। करो हाथ आगे। बोलना बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। किसके दर पर? तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हे भगवान, हे भगवान, यदि मेरे द्वारा प्रमाद के वश होकर के कोई सुंदर कार्य हो गया हो, तो इस समोसर में विराजमान देवाधिदेव वितरागी देव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करे। क्षमा कैसे करते? क्षमा करे, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सम्यक ज्ञान से भरे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अजय भगवान। हमारी माता जी को वंदना भी कर लो। वंदना भी माता जी, आपस में जजमेंट कर लो। कर ली, ऐसे कर ली, अच्छे से कर लो ना। जजमेंट